एक बकरी के ऊपर इनकम कैसे आती है, एक बकरी की पर डे की कॉस्ट क्या आती है? मतलब वैसे तो हम सभी की जानने की कोशिश करेंगे। एक ब्रीडर पालें कि कट्टू जो बकरे हैं कटिंग वाले वो पालें या बकरियां पालें। तो हम पहले हम बकरी की ले लेते हैं कि बकरी में कितनी कॉस्ट आती है हाँ, मैं पालन आपको आज के। सभी के बारे में बताता हूँ। कटिंग्स की माल्स की क्या परिभाषा है, बकरियों की क्या परिभाषा है। अभी हम पहले और बकरी का ले लेते हैं और ब्रीडर की क्या है, हम आपको सभी नॉलेज देंगे इस बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बकरियों में काफ़ी प्रजातियाँ, लेकिन उस प्रजातियों के अकॉर्डिंग हर बकरी की अपनी अपनी एक कॉस्ट है। लेकिन मैं बड़ी बकरी की कॉस्ट की बात करता हूँ। जैसे हम छोटी बकरी है ब्लैक बंगाल और बर्बी की कॉस्ट करते हैं, तो बड़ी बकरी की तुलना में उसकी जो कॉस्ट है वो 70% बैठती है। अच्छा। जहाँ इसकी कॉस्ट 100% आती है, उसकी 70% आती है, क्योंकि छोटी बकरी है थोड़ा खाएगी, बड़ी बकरी है ज़्यादा खाएगी, राइट। और कैसे हम इसकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, वो भी एक आपको इसका जवाब दिया जाएगा। जनरली अगर आज की बात अगर हम करें राजस्थान और राजस्थान से बाहर की अगर बात करें, तो एक बकरी पे 25 रुपये से लेके 45 रुपये तक की कॉस्टिंग है। अच्छा, मतलब फीड क्या रहता है उसका? मैं जैसे आपको बताता हूँ। फीड का जैसे बे सूखा चारा हो गया, सूखे चारे में आपका मूंगफली का चारा है, गुआर भूसा हो गया अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। कई बार हमारी जो ज्वार होती है, ज्वार कुटी के ऊपर भी अच्छी बकरी पाली जा सकती है। तो ये इसके 4 तरह के इसके तो फीड हुए, ये हुआ इसका फीड सेगमेंट, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें सीड सेगमेंट, दानाहार, तो दानाहार की भी एक पूरा इसकी जो है जानकारी हम देंगे आपको कि दानाहार का भी एक अच्छा प्रबंधन होगा तो उसकी कॉस्ट को कम कैसे किया जाता है दानाहार पे, और सही मात्रा में उसका मिनरल्स और प्रोटीन्स का समावेश करके अच्छा दानाहार तैयार कर सकते हैं। और हाउ टू रिड्यूस मेडिसिन। अगर आपका पशु स्वस्थ होगा तो मेडिसिन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, राइट। आपका पशु अस्वस्थ है तो मेडिसिन कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये जाहिर सी बात है। तो एक बकरी पे 25 रुपये से लेके 45 रुपये की कॉस्टिंग आती है। एवरेज अपन 45 रुपये मान के चलते हैं। हाँ, 45 रुपये हाईएस्ट है, क्योंकि हाईएस्ट का मतलब है कि जैसे लौंग है तो लौंग कितना खा जाती है बकरी? एक मैं बताता हूँ। जैसे एक बकरी है, आज एक बकरी की अगर मैं 50 से 60 किलो जनरली बकरी की बात करता हूँ, तो एक बकरी पर डे में आपका 1 किलो लौंग खाएगी। अच्छा, 1 किलो, बिल्कुल। और उसी की तुलना में 1 किलो उसको मूंगफली का भूसा चाहिए। अच्छा, राइट। और आधा किलो उसको दाना हार चाहिए रोज। अच्छा, ठीक है। तो उसकी 2.5 किलो की एक बकरी की डाइट होती है। अच्छा, 2.5 किलो चीज उसको पर डे चाहिए। कितनी? 2.5 किलो। 2.5 किलो चीज। अब आपका दाना हार अगर आपने 1 किलो बढ़ा दिया तो वो सूखा चारा कम खाएगी, राइट। बिल्कुल। और अगर उसने सूखा चारा ज्यादा खा लिया तो आपका दाना हार कम खाएगी, फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो पानी की मात्रा, वो हर चीज। अब जैसे जैसे आपकी बकरी का स्वास्थ्य बनेगा, जैसे जैसे बकरी आपकी हेल्दी होगी, उसका दाना हार भी कम होता जाएगा, उसका फीड हार भी कम होता जाएगा। ये कम से कम होगा कि मान ले जो बकरी आधा किलो दाना खा रही थी और हेल्दी होने के बाद वो 200 ग्राम पे आ जाएगी, राइट। मतलब जो फीड की कॉस्ट को कैसे कम किया जाता है, वो अपन कम करेंगे। कॉस्ट की बात कॉस्ट जो आ रही है 25 रुपए से लेके 45 रुपए तक कॉस्ट रहती है। तो आप इसकी 45 रुपए से एक एवरेज मान के चलिए कि हमारे पास से 40 रुपए की कॉस्टिंग आई, हम 40 रुपए की कॉस्टिंग लेते हैं। 40 रुपए कॉस्टिंग एक महीने के 1200 रुपये हुए, और हम 16 महीने की प्लानिंग लेते हैं। एक बकरी से इनकम क्या लेनी है आपको 16 महीने की, तो आपको टोटल 18,000 रुपये बकरी खर्च करती है। केवल फीड के अंदर खर्च करेगी? फीड पे और सीड पे, दोनों पे। अच्छा, उसका टोटल उसका जो खर्चा है एक बकरी का 16 महीने के अंदर 18,000 रुपये। आपको बकरी से कमाई क्या होनी है, ठीक है। और एक बकरी की जो औसतन है इन 16 महीने में 3 बच्चे आएंगे। अच्छा। कभी बकरी 1 बच्चा भी दे सकती है, कभी बकरी 2 बच्चा भी दे सकती है, कभी 3 भी दे सकती है। और कुछ केस में अगर मोर्टेलिटी हो ही जाए तो आपको एक बकरी से 3 बच्चे की औसत आती है। अच्छा, राइट। 3 बच्चे
आप जनरली तौर पे अगर एक अच्छी बकरी पालते हैं, चाहे वो सोजत की हो, चाहे वो सिरोही की हो, या बड़ी ब्रेड लाइन की या बीटल की हो, अच्छी बकरी पालते हैं तो उसका 5 से 6 महीने का बच्चा एक एवरेज मैं मान के चलता हूँ 15 से 16 हज़ार रुपये का बिकता है। अच्छा, आराम से बिकता है उसका, क्योंकि उसके अंदर इतना बॉडी वेट आराम से होगा। 40 केजी से लेके वो 55 केजी तक वजन गेन कर लेता है आराम से इस ब्रीड का बच्चा। और इतने वजन के बच्चे की आराम से जो कॉस्टिंग है वो 15 से 16 हज़ार रुपये बैठती है। तो 15 हज़ार का एक एवरेज लेते हैं, 3 बच्चों का 45 हज़ार रुपये हुआ। आपकी जो कॉस्टिंग है वो 18 हज़ार रुपये आ रही है। मैं लमसम ये मान के चलूँगी 20 हज़ार रुपये कॉस्टिंग आई। नहीं सर, जैसे इसके अंदर आपने लेबर कॉस्ट को नहीं जोड़ा, इसमें आपने वैक्सीनेशन का नहीं जोड़ा, इसके अंदर जो आपने जो शेड बनाया है उसका कोई खर्चा नहीं जोड़ा, न इलेक्ट्रिसिटी का जोड़ा आपने, तो उसके अंदर ये जो चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं ना। और बताता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, सारी चीज़ों का इसके बारे में बताता हूँ। एक बकरी पे वैक्सीनेशन पे जो खर्च आता है पूरे साल का, ठीक है, वो 15 रुपये ही है। कितना? कितने रुपए हैं? बिल्कुल 15 रुपये ही है। और इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट इतनी सुविधाएं देती है, या तो आप जाना नहीं चाहते हो एक अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट वैक्सीन उपलब्ध कराती है। 15 रुपये के अंदर आपको आराम से वैक्सीन मिल जाती है, राइट। पूरे साल का शेड्यूल बता रहा हूँ मैं आपको, पूरे साल का शेड्यूल। मेडिसिन की अगर आप बात करें, मेडिसिन की आप बात करें तो आप अपने पशु को जितना हेल्दी और नेचुरल रखेंगे, मेडिसिन कॉस्ट उतनी रहेगी, कम रहेगी। तो एक बकरी की जो मेडिसिन कॉस्ट है पूरे साल की, हमारे पास 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कितनी? एक बकरी का 1000 रुपये? एक बकरी का 1000 रुपये, पूरे 16 महीने का पीरियड बता रहा हूँ मैं आपको, इससे ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। 1000 रुपये वो मान लिया आपने? बस ठीक है सर। और लेबर कॉस्ट तो अगर आप 10 बकरी का पालन करते हो तो लेबर कॉस्ट यहाँ तक तो आपकी होनी नहीं चाहिए। नहीं होगी, वो बात अलग है। बाकी जो खुद अपना आदमी ही काम कर रहा है तो उसकी तो इग्नोर तो कर नहीं सकते ना। आपने एक बकरी का पूछा है, अपना आदमी काम कर रहा है तो वो तो आपका पार्ट टाइम है ना, आप फुल टाइम दे नहीं रहे हो। 2 से 3 घंटे तो आपने सुबह दिए बकरी को, 2 से 4 घंटे शाम को दिए, इससे ज्यादा समय देना ही नहीं है ना। नहीं, उसको अकेले तो छोड़ नहीं सकते। अगर आपने कमर्शियल फार्म लिया है, कमर्शियल फार्म में उसको तब्दील कर रहे हो, 10 से 15 बकरी तक तो आपका डोमेस्टिक है, वो आपका घर पे चलना चाहिए, उसका केवल डोमेस्टिक है, उस पर लेबर कॉस्ट तो आनी नहीं चाहिए। 10 से 15 बकरी जब तक आप पाल रहे हो वो आपका एक डोमेस्टिक फार्म है, घरेलू फार्म। इससे अगर 30 बकरियों से अगर आप आगे ले जा रहे हो तो आपका कमर्शियल है, वहां पर आपको लेबर की जरूरत है, तो उस पर एक लेबर की जरूरत पड़ती है। 10,000 रुपये का एक लेबर मानिए आप, खाना खर्चा खिला के उसको 12,000 की आपकी लेबर पड़ी। कितनी? 12,000 की एक लेबर पड़ी ना आपकी। बिल्कुल। तो 30 बकरियों की इनकम फिर आप काउंट कर ले। तो मतलब आपकी जो आपके अनुसार जो 10 से 15 बकरी जब तक आप पाल रहे हो वो एज ए डोमेस्टिक फार्म है, नहीं, उस पे लेबर की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब एक मान के चलते हैं, अगर कोई बंदा 10 बकरियां पालता है तो लेबर कॉस्ट को उसको जीरो मानेगा वो? बिल्कुल जीरो माननी पड़ेगी। शेड है उसको भी वो शेड की जो कॉस्ट है वो भी जीरो मानेगा। शेड की कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ। 20 बकरी मेरा तक सवाल सुनो मैं आपको बताता हूँ सर, 20 बकरी तक शेड की कॉस्ट 50,000 रुपये रहनी चाहिए। कितनी? 50,000 रुपये हाईएस्ट। लेबर कॉस्ट को नहीं जोड़ेगा वो? नहीं, अगर आप लेबर कॉस्ट करते हो, अगर उस पर लेबर रख दो तो आपका फार्म बंद होगा। खुद भी तो कर ही रहा है ना वो सर, खुद करा तो पार्ट टाइम करो, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। अच्छा, घर वाले कहाँ जा रहे हैं? भी अगर आपको वीआईपी बन के बैठना है सारा नहीं, वो काम ही कर रहा ना, तो उसको जोड़ क्यों नहीं रहे अपन? सर अगर आप सारी चीजें अगर ऐसे जोड़ दोगे तो इसमें तो जीरो बचना है सर, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और उसमें भी ये शर्त ये है कि 15,000 में एक बकरा अपना बिकना चाहिए। नहीं, बिक जाता है वो तो। एक अपन ने जनरली अपने उससे सबसे लोवेस्ट कॉस्ट ली है, भी बॉडी वेट के मीट के प्लानिंग ली अपन ने। ईद के बकरे अगर तैयार करते, इतने अपनी क्वालिटी के बकरे तैयार करते, उसकी सबसे लोवेस्ट कॉस्ट ली अपन ने। यूँ तो बिकने में तो कितने का ही बिक जाए, अपन सबसे लोवेस्ट कॉस्ट, सबसे लोएस्ट कॉस्ट ली अपन ने। 6 महीने का जो बच्चा 15,000 में बिकना 15,000 का आराम से बिकता है। अच्छा, सबसे लोअर कॉस्ट अपन ने ली है। हाईएस्ट कॉस्ट तो लेनी। बॉडी वेट कितना हो जाता है उसका 6 महीने का? 40 केजी से लेके 55 केजी तक। अच्छा, आराम से एक एवरेज निकलता है। 15,000 की बच्चे की एवरेज आती है। अच्छा, चलो। हमारे एक एवरेज आई है आज तक की, हमारा जैसे 8-10 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें 15,000 की औसत आ रही है आज की तारीख तक। मतलब कहने का आपका जो मतलब है कि जो क्वालिटी वाले जो बकरे हैं
वो प्रोडक्ट अपन लेवे, है ना? भाई देखो, अच्छी ब्रीड रखोगे जब भी फायदा है। अगर आपने मान लो देसी बकरी रखी, तो देसी बकरी सस्ती आई तो उसका बच्चा भी सस्ता ही बिकेगा। बिल्कुल, हाँ। राइट सर। आपने क्वालिटी ब्रीड लाइन की बकरी ली तो ब्रीड लाइन के अकॉर्डिंग उसका बच्चा बिकेगा। आपने जैसी बकरी ली वैसा ही उसका बच्चा बिकना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ देसी बकरी बुरी है, भी देसी बकरी की कॉस्ट भी क्या है, 4 से 5 हजार रुपए, 8 हजार रुपए से ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है। आजकल छोटी से छोटी बकरी 8-10 हजार रुपए भाई यही कॉस्ट है ना। और अच्छी ब्रीड लाइन की बकरी लेंगे तो आपको 20 हजार से 30 हजार के अंदर बढ़िया बकरी मिल जाती है। अच्छी ब्रीड लाइन की बकरी, चाहे वो बीटल हो, चाहे वो सिरोही हो, चाहे वो सोजत हो, अच्छी बकरी मिल जाएगी। तो 20 से 30 हजार का बजट के अंदर आपने बढ़िया बकरी ली तो उसका बढ़िया बच्चा बिक रहा है। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि जो बकरी पालन कर रहे हैं तो उनको ये सोच समझ के करना चाहिए कि मतलब जो बकरी है उसकी जो लेबर कॉस्ट है वो देखते हुए, फीड सीड का देखते हुए। और अगर मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, जो व्यक्ति 15 बकरी से शुरू कर रहा है और वो ये चाह रहा है कि मैं इसके ऊपर एक लेबर रख दूं, तो वो फेल होने का काम खुद ही कर रहा है। अच्छा, यानी एक आइडिया ले रहे हैं अपन ये नहीं कह रहे हैं कि 10 बकरी, अपन एवरेज ले रहे हैं कि एक बकरी पे इतना, एक बकरी साल के 25 हजार रुपये छोड़ती है साहब। अच्छा, एक बकरी साल के 25 हजार रुपये छोड़ती है आराम से, अगर अच्छी ब्लड लाइन की बकरी पालो तो। एक बकरी की कमाई यही। अच्छा, आपने जो आप कहने में तो कुछ भी कह दो। एक लोगों ने ये भी कह दिया कि मात्र 10 बकरियों से हमने 5 से 7 लाख रुपए कमाए, 10 बकरियों से सालाना कमाई 10 लाख रुपए की लोगों ने बता दी। वो दैट ए फैक्ट, हम नहीं मानते उसको। दो रियलिटी है, एक बकरी आपको आप 25 हजार रुपये, मैं और उसकी कॉस्ट कम करता हूँ तो आप 20 से 25 हजार का एक एवरेज मेंटेन होता है। उस पर लेबर कॉस्ट भी आपने मान लो, अगर कॉस्ट करते हो आप, एक लेबर कॉस्ट भी अगर आप काउंट कर लेते हो एक बकरी पे, अगर आपने 15 बकरी भी काउंट करे हैं तो आप लेबर कॉस्ट भी काउंट कर लो, तो भी आपको एक बकरी आराम से, अगर लेबर कॉस्ट भी काउंट कर लेते हैं आप, मैं आपको कहता हूँ आप लेबर कॉस्ट भी काउंट कर लो, फिर क्या होता है, फिर वो सही मायने में बकरी पालन नहीं है। क्योंकि जब तक बकरी पालन तब तक सक्सेस नहीं होता जब तक आपने बकरी पालन को 2 या 3 साल खुद नहीं दी हो। फिर आपने लेबर करवा, देखो मेरे पास भी लेबर है ना, लेकिन मैं जुटता हूँ खुद, क्योंकि मुझे सीखना है, मुझे इनसे भी सीखना है। लेबर क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, आपकी वाचिंग रहनी चाहिए। मतलब कि एक बकरी 18 महीने में है ना, 18 नहीं 16 महीने में अगर आपने सारी चीजें अगर आप करते हो, सारी चीजों की आपने लेबर के भी काउंट कर लो, सब कुछ काउंट कर लो आप, तो भी 15,000 रुपये दे देगी। अच्छा, 15,000 तो मतलब कि एक 10 बकरी में मतलब 1.5 लाख का करीबन हो गया है ना। 10 बकरी में आप 1.5 लाख रुपए मतलब 16 महीने के अंदर, 16 महीने के अंदर 15,000 रुपये के लगभग कमा रहे हैं आप। नहीं, 10,000 रुपये की गोश्त आएगी सर। 10,000 रुपये का ना। एक आप जो है वो किसी के यहाँ नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप अपने खुद के मालिक है। 10,000 रुपये में 10,000 रुपये की गोश्त आई एक, आप अपने मर्जी के मालिक है, या आप अपनी मर्जी के मालिक है ना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ युवाओं से, या जितने भी आज मेरे नए बकरी पालक भाई हैं, जितने भी हैं, और ड्यूटी तो 24 घंटे की होगी उसके अंदर। नहीं 24 घंटे की ड्यूटी तो आप कह नहीं सकते इसको, क्योंकि बकरी ये तो जिंदा जानवर रहता है, कभी बीमार हो सकता है। हाँ, आप इसको ऐसा नहीं है कि बकरी आपकी कोई रोज ही भी आ रही हो, नहीं, कभी बीमार हो गई कर गई, ध्यान रखना पड़ता है। हमने सब कुछ देखा है इसमें, सब कुछ हमने ध्यान देखा है। क्या हुआ, महीने 2 महीने में किसी जानवर को रात को चेक करना पड़ा, अदरवाइज नो। अच्छा, एक टाइम होता है इनका, सुबह आपने देखा 9 बजे हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्दी के मौसम में, और शाम के 5 बजे बाइंड अप हो जाता है। उसके बाद में जैसे हम आराम करते हैं वैसे ये भी आराम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो लोगों ने भ्रांति बना दी। हाँ, ये जरूर है कि आपको इसमें एक्टिव रहना पड़ता है। इसका एक ही काम है सर, आप चाहे कुछ भी कर लो आप, इसमें सबसे बड़ी जो कमी है इस बिजनेस की, मैं जो आपको बता देता हूँ, वो कुछ भी हो, आज तक किसी ने नहीं बताई, मैं बता देता हूँ। आपके घर में शादी हो, चाहे कितने भी जरूरी काम हो, चाहे कितने भी इम्पोर्टेंट काम हो, और मान लीजिए आपके पास 40-50 बकरी है, और आपके लेबर के पास घर में भी शादी है, और आपके घर में भी शादी, ये मेरे साथ प्रैक्टिकल है। मेरे मामा के लड़के की शादी, इधर हमारे लेबर के चाचा की शादी, तो हमारे लेबर के चाचा की शादी में वो गए, हम तो नहीं जा पाए। इसमें सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है भाई साहब। और कभी भी जरूरत पड़ सकती है, मतलब रात के 2 बजे चाहे 3 बजे चाहे कुछ, कभी इसमें एक्टिव तो 24 घंटे रहना पड़ता है। इसमें एक्टिव तो 24 घंटे रहना पड़ता है। फिर आपको क्या करना है सर, आप फिर अपने संसाधन ढूंढो।
और ये कहते हैं ना, पुरानी कहावत, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपको ज्यों ज्यों आवश्यकता पड़ी, आप इसमें आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हमने भी अटेंड की है, देखो शादी, ऐसी बात नहीं कि हम अटेंड नहीं, भी जाना जरूरी था। एक में आपके एक्चुअल क्या होता है, देखो, पर मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, इसी कहानी को ही बताता हूँ। भाई हमारे लेबर ने तो मना ली, वो तो आया नहीं। अब हमें क्या करना था, जिस दिन हमने उसको 3 बजे बाइंड अप किया सारे को, हम 4 बजे यहाँ से निकले, 2 घंटे में फंक्शन में पहुंचे। फंक्शन को नॉर्मल तौर पे अटेंड किया, उसी रात खाना वगैरह खाया, 11 बजे वापस रवाना, रात के 2:30 बजे घर पहुंच गई। भाई फिर एक्टिव रहना पड़ता है, देखो काम तो सारे करने पड़ेंगे। अच्छा, मैं आपको आपके एक्सपीरियंस से ये जानना चाह रहा हूँ कि जो एक बकरी है ना, तो वो मतलब या कोई बकरा है, तो वो 1 महीने में कितना वेट गेन कर सकता है, मतलब एवरेज? एवरेज किस ब्रीड पे बताऊं साहब? कोई भी एवरेज, जैसे सिरोही है, सोजत अच्छा बच्चा है, पैदा होते ही अगर अच्छा ब्रीड लाइन का बच्चा है, अच्छी ब्रीड का बच्चा है, तो 4 से लेके 6 kg तक उसका बॉडी वेट आता है, अच्छी ब्रीड का बच्चा। ठीक है। जनरली कई बार होता है 1 kg से लेके 2.5 kg तक भी आता है। अच्छा, राइट। वो है आपके लोअर ब्रीड पे। और अच्छी ब्रीड लाइन है तो 4 kg से लेके 6 kg तक का बच्चा आया। पहले दिन से लेके 15 दिन तक आपको बच्चों का विशेष ध्यान रखना। यहाँ पर आपको मोर्टेलिटी रोकनी है सर। तो आपको बच्चों को दूध धीरे धीरे पिलाना है, कम पिलाना है, फिर अगले दिन फिर और ध्यान रखना। ऐसे करके आपने 15 दिन तक उसको 10 शौतों से बचाना है। दूध ज्यादा नहीं पिलाना है। 10 से अगर आपका बच्चा भी बच गया, सर्दी गर्मी से आपके बच्चे का बचाव हो गया, फिर उस बच्चे का वजन बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और वो 15 दिन में अगर बच्चा टूट गया, 15 दिन में बच्चा टूट गया, तो फिर वो बच्चा कट्टू में जाएगा। अच्छा, फिर वो ब्रीड लाइन पे बच्चा नहीं जाएगा। एवरेज कितना महीने में कितना वेट गेन कर सकता है? एक एवरेज अगर मेंटेन करते हैं तो एक बच्चे की 5 kg से लेके 7 kg तक की औसत आती है। मैंने 1 महीने में जैसे कितना मैं आपको वजन बता रहा हूँ, एक बच्चे की 5 kg से लेके 7 kg तक 1 महीने की औसत है। अच्छा, अच्छी ब्रीड के बच्चे की वेट गेनिंग की। अच्छा, ठीक है। जैसे फिर वो 1 महीना 1.5 महीने के बाद होता है, फिर उसकी वेट गेनिंग 6 kg से लेके 9 kg तक की गई है। अच्छा, फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, फीड पे जाता है, अच्छी उछल कूद करता है, अच्छी मस्ती करता है, तो वेट गेनिंग 6 kg से लेके 12 kg तक के भी बच्चों की हमने देखी है, किसानों के बच्चों की। अच्छा। क्योंकि हमने 9 महीने के बच्चे 85 किलो के तोले हैं किसानों के, तो वो कैसे आए हैं? वो 10 kg या 8 kg महीने की ग्रोथ हुई जब भी तो बने हैं, ऐसे तो नहीं बने। अगर वो 5 kg से महीने के बढ़ते तो 9 महीने में तो 45 किलो का होता, 85 किलो का कहाँ से बढ़ता वो? तो अच्छी ग्रोथ कब होगी? पहले दिन से 15 दिन तक आपको अच्छी केयर करनी है। उसके बाद में फिर वेट गेनिंग, फिर उसकी माँ का खाना अच्छा हो, माँ के जितना दूध अच्छा होगा उतना बच्चा बढ़िया बनेगा आपका। 3 महीने तक बच्चे को पूरा दूध अगर मिल गया तो उस बच्चे को वजन बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अच्छा अच्छा, ये भी जरूरी है कि भाई माँ का दूध सर्वोत्तम, माँ का दूध आहार, अमृत किस लिए कहा है? हमने थोड़ी कहा है, ये तो पूरी ब्रह्मांड इस चीज को मानता है भी माँ का जो दूध है वो सर्वोत्तम आहार है, चाहे वो जानवर का हो चाहे मनुष्य का हो, लेकिन वो मिलना रेगुलरिटी में टाइम के अकॉर्डिंग चाहिए। तो सर जी, आपने बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण बात बताई है और काफ़ी जो आपके एक्सपीरियंस है वो शेयर किया आपने, और ये आपके एक्सपीरियंस से आपने जो बताया, ये हमारे एक्सपीरियंस है सर। इसमें हमने जो है 7-8 सालों से जो हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया है, इस अनुभव से आप हमने ये बातें की, हमने जो किसानों के पास जाते हैं वो अनुभव है। और भी हम काफ़ी बातें करेंगे, तो वो दूसरे वीडियो में हम जारी रखेंगे। और धन्यवाद सर जी आपका। धन्यवाद जी आपका भी।